दोस्तों आज हम आपको बेड कैसे बनता है वो तो बताएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बेड को हम कैसे बनाएं कि वो पूरी तरह से हवा में दिखे। तो यहाँ पे देखे होंगे दोस्तों, हमने एक फ्रेम को बनाया हुआ है और उसके ऊपर यहाँ पे बैक पैनल को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बैक पैनल को आपको कैसा लगाना चाहिए, जो चौड़ाई वाला भाग है उधर पहले खीले लगाना चाहिए, उसके बाद लंबाई वाले भाग में खीले को लगाना चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों, जो हमारे बेड का साइज है, मतलब जो इसका लंबाई गुड़े चौड़ाई है कितना है, इसका मटेरियल क्या क्या साइज़ का हमने लिया हुआ है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। बस आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस तरह का बेड बहुत ही आसान तरीके से आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने पहले चौड़ाई वाले भाग में खीले लगाया है, अब उसके बाद लंबाई वाले भाग में खीले को लगा रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, ये जो बैक पैनल है जो हम अभी लगा रहे हैं वो आपका राइट एंगल में होना भी ज़रूरी है। यानी कि बैक पैनल राइट एंगल में करने के बाद बैक पैनल को फिक्स किया जाता है। अब दो तरफ को फिक्स करने के बाद जो एक तरफ बचता है लंबाई वाला भाग, उधर हम आपको क्या करना है, बॉटम चेक करना है, क्योंकि आपका पार्ट या सीधा रहेगा तो काम आपका एकदम परफेक्ट और अच्छा होगा। तो उस तरफ चेक करने के बाद आपको क्या करना है, खीले को लगा देना है। मैं दोस्तों बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि जो भी काम कीजिए कोशिश ये कीजिए कि काम को परफेक्ट कीजिए, उससे आपको मतलब आगे जब काम करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 3 तरह का हमने खीला लगा लिया है। चौथे तरफ भी हम एक बार के लिए थोड़ा सा बॉटम चेक करेंगे, क्योंकि ये भी अगर टेढ़ा रहेगा तो हम उसको सीधा करके इस तरह से खीले को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 4 साइड हमने खीले को लगा लिया। अब बीच वाला जो सपोर्ट आपने देखा होगा फ्रेम में और बीच में भी सपोर्ट था, उसको हमने किया यहाँ पे क्या किया, पेंसिल से मार्किंग कर दिया टॉप के मतलब बैक के ऊपर। उसके बाद इसके में भी खीला फिक्स कर देते हैं। तो खीला फिक्स करने के बाद दोस्तों, खीले को लगाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, स्क्रू को जरूर लगाना चाहिए। स्क्रू लगा देने से दोस्तों होता ये है कि जो खीला होता है वो अगर मतलब थोड़ा सा अगर प्रेशर पड़ेगा तो खुलने का चांस रहता है। लेकिन आप स्क्रू अगर लगाएंगे दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो आपका बैक पैनल है कभी भी खुलेगा नहीं। तो आप कोशिश ये कीजिए, स्क्रू को ज़रूर लगाइए, उससे आपका काम एकदम परफेक्ट होगा और आपको कंप्लेंट कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, चारों साइड हम क्या करेंगे, स्क्रू को अच्छी तरीके से लगाएंगे। एक लगभग 18 इंच ऐसा 15 इंच छोड़ के एक एक स्क्रू लगा देंगे। उससे जो एक बैक पैनल है ना काफ़ी मजबूत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, साइड हमारा हो गया। अब बीच में भी लगा देते हैं, क्योंकि बीच में भी थोड़ा सपोर्टिंग रहता है सामान। देखिए इसमें बेड हो जो होता है ना, ये स्टोरेज वाला बेड है, तो इसमें बहुत सारा सामान जो है वो रखा जाता है। तो यहाँ पे बैक पैनल को फिक्स करने के बाद देखेंगे दोस्तों, हमारा जो बॉक्स है कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से दोस्तों हमने 2 बॉक्स को बनाया हुआ है, दोनों को आपस में इस तरह से मिला देते हैं और मिलाने के बाद दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि स्क्रू की मदद से इसको जोड़ देंगे। आप चाहें तो दोस्तों इसको सिंगल पीस में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसलिए बनाता हूं क्योंकि इस तरह से बनाने से काफ़ी टाइम बच जाता है। नहीं तो क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें हाफ चेक करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें होता ये है ना कि जो बीच वाला एक प्लाई है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है ना वो बच जाता है और बेड भी अपना काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो स्क्रू इसमें लेना है दोस्तों, ये आपको 30 mm से ज़्यादा लंबा स्क्रू नहीं लेना है, क्योंकि 18 mm का प्लाई है तो 36 mm हो जाता है। अगर आप 35 mm का स्क्रू लेंगे तो लग बाई चांस हो सकता है कि दूसरी तरफ बाहर हो जाए। तो कोशिश आप ये कीजिए, जो स्क्रू का साइज वो 30 mm रखिए, अच्छे से इसको टाइट कीजिए। मतलब कोशिश कीजिए थोड़ा ज़्यादा स्क्रू टाइट कीजिए ताकि ये मतलब खुले ना। वैसे भी मैं आगे जो आपको प्रोसेस दिखाऊंगा ना, उस प्रोसेस से अगर आप काम करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट और बहुत ही मजबूत बेड बनने वाला है। और बहुत आसान दोस्तों, ये मतलब थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से इस बेड को आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लगभग हमने जितने स्क्रू लगाने का काम था वो कंप्लीट कर लिया। अब आपको साइज दिखा देते हैं। तो इसकी जो लंबाई बनी है वो 78 इंच यानी कि 6.5 फीट बनी है। 78 इंच आधा इंच ज़्यादा है। तो बेड का साइज़ कभी भी दोस्तों आपको साइज़ से आधा इंच बड़ा बनाना चाहिए, उससे गादी वगैरह रखने में काफ़ी मतलब अच्छा रहता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर बनाना चाहिए। बाकी चौड़ाई की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 6 फीट यानी कि 72 इंचेस यानी कि 72 इंचेस है, उससे भी आधा इंच बढ़ के है जैसे कि मैंने बताया था। अब इसका हाइट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 12.5 इंच आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि 1 फीट हाइट है। थोड़ा सा मतलब बैक पैनल लगने से ज़्यादा। बाकी अंदर का साइज अगर दिखाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे 12 इंच है। ये एक सूत थोड़ा सा कम है मटेरियल, क्योंकि एक सूत अगर कम कट करेंगे ना तो उससे आपको एक सीट से आपको 4 पट्टे मतलब निकल जाएंगे। बाकी यहाँ पे साइड में देखेंगे तो साइड में हम कलर वाला जो पीस होता है ना, उसका हम यहाँ पे डम्मी को लगा रहे हैं। अब दोस्तों डम्मी लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा ना
कि जो कॉर्नर वगैरह रहेगा वो काफ़ी फिनिशिंग रहेगा। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा और इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको इस बेड को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना रहेगा तो फोल्डिंग बेड के पर्पस से भी इसको मतलब एक कारपेंटर आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसको क्या करेगा, जितने आप देखे होंगे जितनी सारे चीज़ को हमने लगाया वो सभी मतलब स्क्रू पे किए हैं। और यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर पे हमारा कातरा बन रहा है कुछ इस तरह से, बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों फिनिशिंग आया है, कोई भी दिक्कत नहीं हो। हम इसको अंदर से स्क्रू से फिक्सिंग करेंगे तो जो मतलब अगर इसको आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना रहेगा तो इसको पूरे पार्ट को एक एक कर को आप खोल पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे बीच में छोटा सा पीस है, ये छोटा सा पीस क्यों है, क्योंकि जो आपने लंबा वाला पीस देखा है वो उसका ग्रेन्स मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड के यानी कि हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और इसका दोस्तों जो ग्रेन्स है वो वर्टिकल में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसीलिए वो छोटा पीस को इस तरह से लगाया गया है। बाकी स्क्रू से इस तरह से मतलब फिटिंग करेंगे तो और यहाँ पे ये मतलब जो दोनों का जो मतलब कोना है दोस्तों उसको हमने कातरा में किया है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। अब बाकी यहाँ पे कॉर्नर पे हमने कन्नी दिया हुआ है यानी 4 mm बाई 4 mm का कन्नी दिया हुआ है। तो कन्नी आपको देना चाहिए क्योंकि पैर में लगने का चांस नहीं था, क्योंकि लेमिनेट का जो धार होता है वो बहुत शार्प होता है। अब दोस्तों बॉक्स बनाने के बाद इतना काम करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो बेड है ना उसको खड़ा कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है 4 इंच बाई 1.5 इंच मोटा एक प्लाई हमने लिया हुआ है। अब इसको साइड से 6 इंच छोड़ेंगे और छोड़ के इसको फिक्स करेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों नीचे की तरफ हमने मतलब बीडिंग पट्टी लगाया हुआ है, लकड़ी का पट्टी लगाया हुआ है, क्योंकि पहले प्लानिंग ये था कि इस बेड को हम फ्लोरिंग पे रखेंगे, लेकिन बाद में बोला गया नहीं, हमको ये बेड हवा पूरी तरह से हवा में दिखना चाहिए, ये मतलब ये नहीं मालूम चलना चाहिए कि ज़मीन पे रखा हुआ है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, कोई हमको दिक्कत नहीं है, हम इस तरह से कर देंगे वो और मतलब हवा में दिख जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा और आपका बेड भी बेकार नहीं होगा। तो हमने इस तरह से दोस्तों दिमाग लगाया और ये साइड से 6 इंच छोड़ के इस तरह से बैक पैनल से स्क्रू लगा के हमने इसको फिक्स कर दिया। अगर आपको लगता है कि मतलब साइड से खड़े होकर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब दिखेगा तो नहीं, बहुत झुक के कोई देखेगा तो ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। बस इस तरह से आपको इसको फिक्सिंग करना है। आप अगर आपको लगता है दिखेगा तो आप इसको 9 इंच अंदर कर दीजिए, 10 इंच अंदर कर दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा मत कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको 1 फीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये मतलब अंदर दिख रहा है, एकदम नीचे से आपको दिखा रहे हैं तो अंदर दिख रहा है, ये मतलब पूरी तरह से हवा में। अगर दूर से कोई देखेगा ना तो पता यही चलेगा कि नीचे से एकदम हवा में है, यानी कि 4 इंच का हमने इस कटिंग दिया हुआ है। और ये मतलब जो साइड का पैनल है ना उसको हमने ये 12.5 इंच का जो बॉक्स हमने दिखाया था और इसको हमने उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों है वो आगे आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो नीचे का हमने 4 इंच का जो लेग लगाया है ना उसको अंदर से थोड़ा और स्क्रू डाल देते हैं, उससे जानते हैं फ़ायदा ये होगा, कम स्क्रू में भी चलेगा, वो तो निकलेगा तो नहीं, लेकिन कभी इन फ्यूचर अगर बेड को कोई इधर उधर घसीटता है तो टूट जाएगा। अगर 1-2 स्क्रू रहेगा तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए थोड़ा स्क्रू फिलअप कर दीजिए। बाकी ये दोस्तों यहाँ का मतलब हेडबोर्ड है, तो हेडबोर्ड आप देख रहे होंगे एकदम प्लेन है, इसके ऊपर कुछ वर्क नहीं किया गया, खाली इसके ऊपर लेमिनेट लगाया गया है। ये प्लेन क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर कुशनिंग होना बाकी है, इसके ऊपर कुशनिंग यानी कि गद्दी लगेगा तो काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको गद्दी नहीं दिख रहा है, ये मतलब पूरा काम होने के बाद गद्दी लगेगा। तो इसको भी आपको क्या करना है, पीछे से अंदर से स्क्रू लगा के फिक्स कर देंगे तो ये चारों साइड से एकदम बंध जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बेड काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अब ये दोस्तों ये है इसका 12 mm का टॉप। तो जैसे कि हमने बताया था ना कि साइड वाला पैनल हम 1.5 इंच ज़्यादा लिए हैं, तो ये आधा इंच टॉप आने के बाद ऊपर से 1 इंच बच जाएगा। तो जब 1 इंच बच जाएगा ना तो जब गादी वगैरह रखा जाएगा तो फिसलेगा नहीं। आप देखेंगे हम यहाँ पे जो ज्वाइंट है ना वहाँ पे 1 इंच बाई 1 इंच का, बाकी 3 इंच लंबा ये नॉर्मल इंजिस लेंगे और उसको फिटिंग कर देंगे। और फिटिंग कर देंगे तो फोल्डिंग मतलब जो टॉप है वो फोल्ड हो जाएगा। बाकी थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा साइड में टॉप से, जो टॉप है ना जो भी हमने टॉप रखा जिसके ऊपर हम इंजिस को फिटिंग कर रहे हैं उससे जो साइड वाला है 1 इंच बाहर है। अब बाकी ये दोस्तों ये हमारा फोल्डिंग हैंडल, क्योंकि उठाने के लिए हैंडल तो लगाना ही है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा फोल्डिंग हैंडल है। और दोस्तों आप हमको कमेंट करके ये बता दीजिए कि मेरा काम करने का तरीका आपको कैसा लगता है, प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारा जो बेड है ना काफ़ी इस तरह से बन गया है। और इसको मैं ढक्कन को उठाता हूँ तो देखेंगे पीछे का स्टोरेज, मतलब दोस्तों स्टोरेज तो इसमें भर भर के कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी मतलब इसमें जगह है कोई भी जगह मतलब माइनस नहीं हुआ है। तो पूरी तरह से दोस्तों बेड बन के हमारा रेडी हो चुका है। हमारा दोस्तों ये वीडियो, मेरी ये जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस प्यारे से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और वीडियो ला सके। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और अपना ख्याल रखिए।